श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टलक्ष्म्यै नमः। समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी, क्षीर सागर में शेषशायी भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करने वाली ममतामयी करुणामयी माता महालक्ष्मी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। मेरे प्रिय दर्शकों, सनातन परंपरा में माता लक्ष्मी की आराधना साक्षात सिद्धियों का द्वार है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी सुख की छाया आपके घर तक नहीं पहुंच पाती? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की बरकत को किसी की नज़र लग गई है? शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी चंचला होती हैं, वे एक स्थान पर नहीं टिकती। लेकिन आज की ये अखंड महागाथा आपको वो गुप्त रहस्य बताएगी जिससे लक्ष्मी आपके घर में केवल आएंगी ही नहीं, बल्कि स्थायी रूप से वास करेंगी। आज हम अष्टलक्ष्मी के उन 8 गुप्त स्वरूपों की चर्चा करेंगे जिनके बिना कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। अक्सर लोग केवल धन को लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बिना बुद्धि के धन टिकेगा कैसे? बिना साहस के धन की रक्षा कैसे होगी? और बिना शांति के धन का भोग कैसे होगा? आज की ये कथा भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और प्राचीन लक्ष्मी तंत्र के उन दुर्लभ पन्नों से ली गई है जिन्हें सदियों तक गुप्त रखा गया। अपनी दुनिया के तमाम दुखों, चिंताओं और क्लेशों को बाहर छोड़ दें, शांत मन से एक दीपक जलाएं और इस दिव्य प्रवाह में बहने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इस कथा के पूर्ण होते होते आपके जीवन में सकारात्मकता का वो संचार होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। कथा की गहराई में उतरें तो हमें मगध देश के उस कालखंड में जाना होगा जहां सुशील नाम के एक अत्यंत सरल ब्राह्मण का निवास था। सुशील विद्वान थे, उनके मुख पर वेदों का तेज था, लेकिन उनके घर की स्थिति अत्यंत कारुणिक थी। अकाल ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया था। सुशील के 5 पुत्र थे जो भूख के कारण इतने कमजोर हो गए थे कि उनके कंठ से आवाज भी नहीं निकलती थी। उनकी पत्नी देवी गुणवती फटे हुए वस्त्रों में भी अपने सतीत्व और मर्यादा को बचाए हुए थीं। एक रात जब सुशील ने देखा कि उनकी पत्नी अपने बच्चों को बहलाने के लिए खाली बर्तन चूल्हे पर चढ़ाकर पानी उबाल रही हैं ताकि बच्चों को लगे कि भोजन बन रहा है, तो सुशील का कलेजा फट गया। सुशील व्याकुल होकर घर से बाहर निकले तो उन्हें अपनी कुटिया के कोने में एक काली परछाई दिखाई दी। वो वृद्ध और कुरूप स्त्री थी जिसकी आंखें धंसी हुई थीं। सुशील ने पूछा, माता, आप कौन हैं और इस अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? उस स्त्री ने अट्टहास करते हुए कहा, मैं अलक्ष्मी हूँ, दरिद्रता की देवी। जहाँ क्लेश, भूख और निराशा होती है, वहीं मेरा घर है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तेरे घर में सोने की वर्षा भी हो जाए तो वो धूल बन जाएगी। सुशील कांप उठे, वे पागलों की तरह वन की ओर दौड़े। वे चिल्ला रहे थे, हे नारायण, क्या आपकी लक्ष्मी केवल राजाओं के महलों में ही विलास करती हैं? क्या मुझ जैसे ब्राह्मण के बच्चों के लिए उनके पास 2 दाने अन्न भी नहीं है? तभी वन के सन्नाटे में एक अलौकिक संगीत गूंजा। देवर्षि नारद अपनी वीणा पर नारायण नारायण का जाप करते हुए प्रकट हुए। सुशील ने उनके चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुनिवर, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे भोजन चाहिए। मुझे अपनी पत्नी के आंसू पोंछने के लिए सामर्थ्य चाहिए। नारद जी ने करुणा के साथ कहा, वत्स, तेरे घर में अलक्ष्मी ने डेरा इसलिए डाला है क्योंकि तूने केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं को लक्ष्मी माना है। तूने कभी अष्टलक्ष्मी के पूर्ण स्वरूप को समझने की कोशिश नहीं की। अलक्ष्मी को भगाने के लिए तुझे अष्टलक्ष्मी महायज्ञ का मानसिक संकल्प करना होगा। नारद जी ने सुशील को सरोवर के किनारे एकांत में बैठाया और अष्टलक्ष्मी के उन 8 गुप्त स्वरूपों का वो रहस्य बताया जो साधारण मनुष्यों की समझ से परे है। नारद जी ने बताया कि पहली माता आदि लक्ष्मी है, ये जगत की मूल ऊर्जा है। नारद जी ने कहा, सुशील, जब इस सृष्टि का सृजन भी नहीं हुआ था, तब नारायण के संकल्प से आदि लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। ये वही शक्ति हैं जो हृदय में भक्ति जगाती हैं। इनकी कृपा के बिना मनुष्य को कभी मानसिक शांति नहीं मिल सकती। दूसरी है धान्य लक्ष्मी। ये केवल अनाज नहीं, बल्कि संतोष की देवी हैं। जो अन्न का सम्मान करता है और जो दूसरों को खिलाकर खाता है, ये उसके घर में कभी कमी नहीं होने देती। तीसरी हैं धैर्य लक्ष्मी या वीर लक्ष्मी। नारद जी ने कहा, सुशील, याद रखना, लक्ष्मी केवल वीर के पास टिकती है, डरपोक के पास नहीं। जो संकट में अपना धीरज नहीं खोता, वीर लक्ष्मी उसके शत्रुओं का नाश कर देती हैं। चौथी हैं गज लक्ष्मी। ये राजयोग और सम्मान की देवी हैं।
प्राचीन काल में जब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के श्राप से अपना वैभव खो दिया था, तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय गज लक्ष्मी की ही स्तुति की थी। पांचवी है संतान लक्ष्मी, जो केवल पुत्र पुत्री ही नहीं बल्कि उत्तम चरित्र और संस्कारी पीढ़ी का वरदान देती हैं। छठी हैं विजय लक्ष्मी, जो जीवन के हर संग्राम में, चाहे वो युद्ध हो या व्यापार, मनुष्य को अजेय बनाती हैं। सातवीं हैं विद्या लक्ष्मी, जिनके बिना धन का उपभोग करना असंभव है, क्योंकि बिना विद्या के धन केवल विनाश लाता है। और अंत में प्रकट होती हैं धन लक्ष्मी, जो स्वर्ण रत्न और सुख सुविधाओं की वर्षा करती हैं। सुशील ने सरोवर के जल में स्वयं को शुद्ध किया और मिट्टी के 8 कलशों की स्थापना की। उन्होंने नारद जी द्वारा दिए गए गुप्त मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की शक्ति सघन हुई, अचानक वन के वृक्ष सोने के होने लगे। आकाश का हृदय फट गया और ब्रह्मांड से 8 दिव्य रश्मियां पृथ्वी पर उतरी। सरोवर का जल दूध की तरह धवल हो गया। सुशील ने देखा कि 8 माताएं एक साथ मंडल बनाकर खड़ी थीं। माता आदिलक्ष्मी ने सुशील से कहा, वत्स, तूने आज केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए ये मार्ग प्रशस्त किया है। माता धान्य लक्ष्मी ने अपने कलश से स्वर्णमयी धान के दाने सुशील की झोली में डाल दिए। माता वीर लक्ष्मी ने उसके कानों में साहस का मंत्र फूंका। माता विजय लक्ष्मी ने उसके मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। माता धन लक्ष्मी ने कहा, सुशील, जो मनुष्य इस अष्टलक्ष्मी की महिमा को सुनेगा और दूसरों तक पहुंचाएगा, मैं उसके घर में 7 पीढ़ियों तक स्थिर रहूंगी। लेकिन माता ने एक गंभीर चेतावनी भी दी। माता ने कहा, सुशील, जहां स्त्रियों का अपमान होगा, जहां गौ माता को प्रताड़ित किया जाएगा, जहां संध्या के समय घर में झाड़ू लगाई जाएगी या अंधेरा रखा जाएगा, और जहां भाई भाई में जमीन के लिए क्लेश होगा, वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। जो व्यक्ति अपनी आय का 10वां हिस्सा दान और धर्म में लगाएगा, उसकी संपत्ति में मैं दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करूंगी। जब सुशील अपने नगर लौटा तो उसने देखा कि अलक्ष्मी यानी दरिद्रता उसके घर को छोड़कर भाग रही थी। सुशील का पूरा घर स्वर्ण और रत्नों से जगमगा रहा था। उसकी पत्नी गुणवती के चेहरे पर वही तेज था जो साक्षात लक्ष्मी का होता है। सुशील ने उस धन का उपयोग घमंड के लिए नहीं बल्कि पूरे मगध की सेवा के लिए किया। उन्होंने पाठशालाएं बनवाईं, गौशालाएं खोलीं और अन्न क्षेत्र चलाए। भक्तों, अष्टलक्ष्मी माता की ये पावन और अखंड महागाथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। बस हमारी पुकार में वो तड़प और अटूट विश्वास होना चाहिए जो सुशील ब्राह्मण के पास था। विश्वास रखिए, माता की दिव्य दृष्टि आपके और आपके परिवार पर पड़ चुकी है। जैसे सुशील के जीवन का अंधकार मिटा, वैसे ही आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का नया सूर्योदय होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, आज की ये प्रस्तुति केवल एक वीडियो नहीं बल्कि माता अष्टलक्ष्मी की सेवा में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म की ये अनमोल कथाएं हर घर, हर मन तक पहुँचें, ताकि समाज से दरिद्रता और दुख का नाश हो सके। यदि आज की इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, आपके मन में सकारात्मकता का संचार किया हो, तो हमारे इस पावन अभियान का हिस्सा जरूर बने। अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और दिव्य कथाएं लाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप चाहते हैं कि हर विशेष तिथि पर आपको ऐसी ही चमत्कारी कथाएं सुनने को मिले, तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस भक्ति परिवार का सदस्य बने। याद से बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि ब्रह्मांड की इन पवित्र शक्तियों की जानकारी आपसे कभी मिस न हो। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपनी किसी एक विशेष मनोकामना को मन में रखते हुए लिखें, जय मां अष्टलक्ष्मी, मेरे घर की दरिद्रता दूर करो। कौन जानता है आपकी निष्काम प्रार्थना किस क्षण माता के हृदय तक पहुंच जाए। इस वीडियो को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो इस समय आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान और पुण्य बांटने से अनंत गुना होकर वापस लौटता है। जब आप किसी और के कल्याण के लिए माता की कथा साझा करते हैं, तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध मन से माता के सम्मुख एक घी का दीपक जलाना न भूलें। माता अष्टलक्ष्मी आप सब की झोलियां खुशियों से भर दें, आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो और आपका वंश सदा फलता फूलता रहे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सदैव नारायण और लक्ष्मी की शरण में रहें। मिलते हैं एक और नई, अलौकिक और कल्याणकारी कथा के साथ। तब तक के लिए
प्रेम से बोलिए, जय माँ अष्टलक्ष्मी, जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री हरि नारायण।